हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं जप नामक पुस्तिका। स्क्रीन चलेगी, स्क्रीन आ गई। हरे कृष्णा जी। तो जो कल हमने देखा था उसकी थोड़ी सी शॉर्ट एक रिवीजन जैसी कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि जैसे जब हमने शुरू किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो शिक्षाष्टकम है वहां पे हमें पहले चार जो श्लोकाज हैं उसमें 9 कुंजियां मिलती हैं। और जो शिक्षाष्टकम का पहला वाला श्लोक है यानी कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम शयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस श्लोक में से हमने ये सीखा था कि भगवान कृष्ण के नाम के प्रति या हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो पहला स्टेप होता है ना, भक्ति के 9 स्तर का जो सबसे पहला प्रथम चरण है श्रद्धा वाला, उसमें हमारी जो श्रद्धा है वो कैसे हम पक्की करें, कैसे हम सुदृढ़ करें। तो ये श्लोक हमें ये सिखाता है। साथ ही हमने यहाँ पर देखा था इस श्लोक में कि 7 सिद्धियों के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। 7 सिद्धियां हमने देखी थी और हमने देखा था कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो परम विजयी है, मतलब कि संकीर्तन यज्ञ जो है उसका हमेशा ही जय होती है, हमेशा ही विजय होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी हरि नाम लोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा या आपको जो नाम का जो रियल बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। नाम हमें, जो पहले श्लोक में हमने ये भी देखा था कि कैसे हमारे हृदय को चित्त को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमें एकदम साफ बनाता है हमारे हृदय को। कौन से हृदय को? जिसपे जन्म जन्मांतरों की, कितने जन्मों की, इनफाइनेट बर्ड्स की हमारी जो मैल है वो जमी हुई है।
तो हरे कृष्ण जो है वो परम विजयते है, और साथ ही भौतिक संसार का विनाश कर जीवात्मा को आनंद रूपी जगत में स्थापित करने वाला है। विषयम पूर्ण सुखायते। तो आज हम इसका ये देखेंगे प्रथम कुंजी। जैसा कि पहले भी चर्चा हो हुई है यहाँ पर कि जो इसमें शिक्षाष्टकम में हमें क्या मिलता है, 9 कुंजियां मिलती हैं। तो जो पहली कुंजी है, पहली चाबी जो है दरवाजे की, वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आज शुरू करते हैं अपना। इस कलह और संघर्ष वाले लोह युग, इस कल युग में आत्म साक्षात्कार का साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है। यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण, कैंटो नंबर 12, चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 51, 51। तो यहां से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमारी प्रथम कुंजी है, पहली कुंजी है। दरवाजे होते हैं, जैसा कि हमने पहले दिन भी बताया था कि कुछ दरवाजे होते हैं हमारे। तो पहला जो चाबी है, पहला दरवाजा आपका कैसे खुलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके खुलेगा। अब इस पे ध्यान देंगे थोड़ा। इस कला और संघर्ष वाले लोह युग, इस कल युग में आत्म साक्षात्कार का साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ठीक, तो थोड़ा सा देखते हैं, कुछ समझते हैं। स्क्रीन चेंज हुई आई होप। तो ये आपके सामने आ गया है एक चार्ट। इस पे पूरा चार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये चार्ट डिस्कस करने बैठेंगे तो 1.5 से पौने 2 घंटे का ही एक्सप्लेनेशन इसी में चला जाएगा हमारा। ठीक है, और इसके बारे में आप लोगों को ज्ञान भी है वैसे भी ना, आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं युग अवतार, पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये वाला मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला युग अवतार। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सा ध्यान देंगे। जैसा कि हमने यहाँ अभी ऊपर देख लिया हमने कि भगवान जी के अवतार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे ना। अगर हम ऊपर जाएं तो अवतारों के बारे में बात हो रही है। तो जो भगवान के अवतार हैं वो किस तरह से हैं, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये हो गए हमारे पुरुष अवतार। उसके बाद फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है आगे, और भी बहुत सारे हैं। लीला अवतार है, गुण अवतार है, आवेश अवतार है, युग अवतार है, मनवंतर अवतार है। फिर आगे आवेश अवतार की भी 2 कैटेगरीज हैं आगे। उस पे खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, विषय नहीं है हमारा आज का। तो हम जो देखेंगे वो क्या है, युग अवतार। तो युग अवतार जो है वो हमें मालूम है कि 4 प्रकार के हमारे युग होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है सतयुग, होता है त्रेता युग, ठीक, हमारा होता है जी युग द्वापर युग, और कल युग होता है। तो 4 तरह के युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बेसिकली जो युग अवतार होते हैं वो किसी मकसद के लिए आते हैं। युग अवतार जो है, जो भी अवतार होते हैं भगवान जी के, कुछ ना कुछ तो मकसद होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है ना। 4th अध्याय जो है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें भी बहुत फेमस श्लोक है, जो कि बी आर चोपड़ा की कृपा से पूरे देश को याद है, यदा यदा हि धर्मस्य, है ना। तो भगवान कब आते हैं, क्यों आते हैं, उसके बारे में हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है। लेकिन जो युग अवतार है, बेसिकली युग अवतार होते हैं, वो जब आते हैं वो हमें बताते हैं कि जिस युग में भगवान आते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर युग में जो आत्म साक्षात्कार है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन है, उसकी क्या टेक्निक रहेगी, क्या प्रोसेस होगा, उसको देने के लिए आते हैं। तो सतयुग में आए थे हंसावतार, जैसा कि आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पे लिखा है, साथ ही में छोटा छोटा लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अगर मैं इसका, ये मैंने प्रेजेंटेशन बेसिकली पावर पॉइंट पे नहीं बनाई है, ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाया है। और अगर वर्ड डॉक्यूमेंट पे मैंने इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज किया ना, तो क्या होगा कि मेरी पूरी डायग्राम हिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा है, इसमें आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। सतयुग हंसावतार, सतयुग। तो सतयुग में क्या है, हंसावतार है। उन्होंने जो प्रोसेस दिया वो दिया ध्यान का, यानी कि मेडिटेशन का प्रोसेस दिया। उनका जो कलर था वो था व्हाइट, सफेद। ठीक है, श्वेत कलर में वो आए थे, श्वेत रंग में। उसके बाद थे हमारे आए त्रेता युग। ठीक है, त्रेता युग में आते हैं यज्ञ अवतार, यज्ञ अवतार आते हैं। तो उन्होंने प्रोसेस दिया फायर सेक्रीफाइस का। ठीक, और उनका जो रंग था वो था रेड, कंप्लेक्शन, बॉडी का जो कंप्लेक्शन है था वो था रेड। ठीक,
उसके बाद आते हैं द्वापर में, श्री कृष्ण भगवान खुद आए द्वापर युग में। तो कृष्ण भगवान जी ने जो प्रोसेस दिया वो हमें दिया डीटी वर्शिप का, यानी कि अर्च विग्रह की सेवा करने का, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए उन्होंने डीटी वर्शिप का दिया। विग्रह सेवा, कुछ लोग इसको मूर्ति पूजा भी कहते हैं, बट बेसिकली हम जैसे लोग, जैसे हम इस्कॉन से हैं तो हमको पता है कि मूर्ति पूजा डिफरेंट होती है, अर्च विग्रह की सेवा अलग होती है। क्योंकि मूर्ति पूजा में देखो क्या होता है कि मूर्ति बनाते हैं लोग, जैसे हमारे जो शहर होते हैं, अपने अपने शहरों में क्या होता है, चौक होते हैं कहीं कहीं प्रॉपर, चौक में अलग अलग मूर्तियां लगी होती है। मान लो जी सुभाष चंद्र चौक हो गया, इंदिरा गांधी चौक हो गया, महात्मा गांधी चौक हो गया, जवाहरलाल नेहरू चौक हो गया, ऐसे करके चौक होते हैं, इनमें स्टैचू मूर्तियां सॉर्ट ऑफ लगी होती हैं। या फिर आप देखते हो कि जैसे कुछ लोग अपनी मर्जी से बनाते हैं, किसी को भगवान बना देते हैं, बट वो भगवान नहीं होते हैं। जैसे क्रिकेट का देवता या क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, उनका भी मंदिर बनाया हुआ है, उनकी भी वहां पे मूर्ति होगी। अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाया हुआ है, उनकी भी मूर्ति है। खुशबू करके एक एक्ट्रेस आती है, उसका मंदिर बनाया हुआ है, उसकी भी मूर्ति है ना। रजनीकांत जो साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस अभिनेता है, उनका मंदिर बनाया हुआ है। तो वो ये सारा जो जिन जिन के मैंने नाम लिए, ये सारा का सारा मूर्ति पूजा में आएगा आपका। लेकिन जो हमारे भगवान जी होते हैं, हम उनकी अर्च विग्रह बोला जाता है, उनको अर्च विग्रह की सेवा की जाती है। जो कि जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है बकायदा, उससे पहले वो मूर्ति थी। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गया, यानी उसमें जान डाल दी गई मंत्रास के थ्रू, हमारे वेदों के हिसाब से, तो देखो वो जो बनाने वाला था मूर्तिकार, उसने भी ये बोला कि जब मैंने देखा ना भगवान जी को पूरे पूर्ण श्रृंगार में, और भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देखा, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने क्रिएट किए थे, बट मैंने जो बनाए थे वो कुछ और थे, ये तो कुछ और हो गए। क्योंकि उसमें उसमें देखो पहले क्या था, मुस्कुराहट भी, जहां तक मतलब मैंने फील किया, मुस्कुराहट मुझे नहीं दिखी थी पहले भगवान जी के फेस पे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान जी की जो मुस्कुराहट थी, जो होठ थे ना, वो हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हंस रहे हैं, तो उसमें जान आ जाती है। तो वो चीज बोली जाती है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा से जब हम करते हैं, वो होता है अर्च विग्रह की सेवा। जैसे हमारे मंदिरों में हम जाते हैं, चरणामृत मिलता है हमें, तो भगवान जी का अभिषेक होता है, प्रॉपर मंत्रों के उच्चारण के साथ होता है, अभिषेक होता है। तो विधि विधान से हमारा सेवा होती है। ऐसा जो होती है वो मूर्ति पूजा में नहीं होती, जो मैंने पहले नाम लिए, जैसे कि रजनीकांत, ये खुशबू एक्ट्रेस, अमिताभ बच्चन, इन लोगों की मूर्ति पे कुछ वो नहीं है। वहां पे क्या मिलेगा, कोई प्रसाद चरनामत इनको धुलाकर पिलाया जा रहा है, इनको स्नान करा के, ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां पे। वो है मूर्ति पूजा। और जो चौकों की मूर्तियों का मैंने नाम लिया, स्टैचूज का, वहां पर क्या है, स्टैचू खड़ा है जी, धूप में खड़ा है, छाया में खड़ा है, जैसे तैसे खड़ा है, कोई पक्षी आ रहा है उसके ऊपर बिठ करके जा रहा है, कब धुलेगा, जब बारिश होगी तो अपने आप साफ होगा। लेकिन मंदिरों में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तो मंदिरों में खास तौर पे अर्च विग्रह शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं, तो उन्होंने जो डीटी वर्शिप का प्रोसेस दिया हमें, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। और उनका जो वर्ण है वो सबको पता है, श्याम सुंदर, है ना, काले, मतलब डार्क कंप्लेक्शन में भगवान कृष्ण आते हैं। उसके बाद आते हैं कलयुग। कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु, खुद आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने जो दिया वो दिया नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो खुद ही साक्षात कृष्ण भगवान ही हैं। उन्होंने जो आत्म साक्षात्कार का या सेल्फ रियलाइजेशन का जो हमें प्रोसेस दिया, ढंग दिया कि कैसे आप करोगे, क्या करोगे, तो उन्होंने बताया है नाम संकीर्तन करना। तो ब्रैकेट में जी लिखा है, जी स्टैंड फॉर, यहाँ पे गोल्डन कंप्लेक्शन में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु। तो आजकल अगर हम देखा जाए, आजकल मूर्ति पूजा भी चल रही है, उसके बाद ही मतलब अर्च विग्रह की सेवा भी चल रही है, और साथ ही में ये भी चल रहा है आपका, अ, एक सेकंड, स्टॉप हो गया स्क्रीन, मैं दिखा रही हूँ, चेंज किया ना मैंने। आजकल अर्च विग्रह की सेवा भी चल रही है, और संकीर्तन यज्ञ जो हम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो भी चल रहा है। दोनों चीजें चलती हैं हमारी, है ना, आजकल की डेट में, या आजकल का जो कल युग जिसमें हम जी रहे हैं उसमें, नाम संकीर्तन, तो दोनों चीजें चल रही हैं। तो हम देखा जाए तो हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं, हम फॉर्चुनेट हैं। क्यों? क्योंकि हम द्वापर युग की विधि, जो प्रोसेस बताया भगवान कृष्ण ने, उसको भी फॉलो कर रहे हैं, उसका भी फायदा उठा पा रहे हैं, और जो कीर्तन है हम उसका भी फायदा उठा पा रहे हैं, हम उसको भी कर रहे हैं, हम दोनों चीजों को कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो
अब हम आगे चलते हैं कि आगे हम, हाँ, यहाँ तक पढ़ा ना, कलयुग में आत्म साक्षात्कार का साधन। अभी मैंने जो डिफाइन किया, आप लोगों को समझाया, वो ये समझाया है, कलयुग में आत्म साक्षात्कार का साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है। यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, जो हमने पढ़ा अभी तक, फर्स्ट पैरा ही, उसी पे चर्चा करेंगे। प्रथम कुंजी, क्योंकि देखो, आपको भले ही लग रहा होगा कि ये इतना इतना पढ़ा रहे हैं, छोड़ा थोड़ा सा, उसी पे बहुत सारी चर्चा हो रही है। बट ये भी तो देखो ना कि हम लोगों का चैंटिंग जो है, हमें इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे कैसे होगा, जब तक हम भगवान जी की, कितने भगवान महान है, उनका नाम कितना महान है, जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं होगी, है ना। तो सुबह भी मेरे को 2-3 लोगों के मैसेजेस आए थे, उसको मैं देखूंगी बाद में, अगर मेरे पास समय बचा तो मैं चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ उसकी। लेकिन फिलहाल हम इसी पे थोड़ा ध्यान देंगे कि हम खाली यहाँ पे जैसा बताया ना कि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में केवल हरे कृष्ण, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्याब 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 गतिर्न्यथा, है ना। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए ही बोला गया है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करें? अक्सर ये सवाल लोगों के मन में आता है कि बड़े सारे मंत्र हैं भाई हमारे सनातन धर्म में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये वाला मंत्र है, ओम गणेशाय नमः, है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, मतलब बहुत सारे मंत्राज है, बहुत सारे मंत्राज है। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम क्यों करें? अगर अगर आप किसी को ये बोलते हो कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो वो सोचेगा कि हाँ, आपका फेवरेट होगा ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, आपको अच्छा लगता होगा तो आप करो। आप दूसरों को क्यों बोलते हो कि तू भी ये मंत्र कर? आप हमको क्यों सिखाते हैं कि यही वाला मंत्र करो? आप इसको को मानते हो, हम थोड़ा ही ना है। बट इस चीज को आपने ऐसे समझाना है उनको कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो महामंत्र है, वो एक मंत्र नहीं है। मंत्र में और महामंत्र में फर्क होता है। महामंत्र में बाकी सारे मंत्र जितने भी होते हैं, वो ऑटोमेटिकली समाये हुए होते हैं, बाय डिफॉल्ट समाये हुए होते हैं। सभी प्रकार के मंत्र जो आप सोच सकते हो, जहां जहां तक आपकी सोच जाती है, मान लो राहु का, केतु का, सूर्य देवता का, चंद्र देवता का, किसी भी देवी देवताओं का, सरस्वती माता, चामुंडा माता, बगलामुखी माता, शिव जी भगवान, मतलब जिसका भी मतलब सारे देवी देवताओं के जितने भी मंत्र हैं, वो सारे मंत्र इस हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में समाये हुए हैं। इसलिए इसको मंत्र नहीं बोला जाता है, इसको महामंत्र बोला जाता है। देखो ऊपर जो हेडिंग है, जो ऊपर टाइटल है, उसको समझो थोड़ा सा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। महा, महा का मतलब दो होते हैं, एक तो होता है महा मतलब बड़ा, महान मतलब ऊंचा, सबसे ऊपर, सर्वोच्च, है ना। महामंत्र का जप करिए। तो इसीलिए इसको मंत्र नहीं कहते हैं, इसको महामंत्र कहते हैं। श्री जो नारद मुनि है, नारद मुनि महाभारत में इसकी एग्जाम्पल देते हैं। और ये एग्जाम्पल आपने प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवत गीता में भी हम सभी ने पढ़ी हुई है, कि जैसे जल वृक्ष की जड़ में डालते हैं, है ना, पेड़ में हम, पेड़ की जो जड़ होती है उसमें हम पानी डालते हैं, तो पेड़ क्या होता है, पूरा का पूरा हरा भरा हो जाता है, फल भी देता है, फूल भी देता है। हम कभी भी टहनियों को पानी नहीं देते, हम कभी भी पत्तों को पानी नहीं देते। जैसे हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो नाक में, कान में नहीं डालते, हम मुंह में डालते हैं, खाते हैं खाना, है ना, चबाया उसको, तो फिर क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी, पूरा शरीर हुष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त बॉडी हो जाती है हमारी, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारे बालों को खाना मिलता है। तो ये तो नहीं है हम बालों के लिए अलग से खाना खा रहे हैं कुछ, कि सिर में अलग खाना डाल दें, मेरी बाजू में दर्द होती है तो बाजू को खाना खिला दूं, ये चीज नहीं करते ना हम। तो उसी तरह से महामंत्र का जप करने से सारे मंत्र ऑटोमेटिकली इसी के अंदर आ जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको युगों के बारे में बताया, है ना, सतयुग का प्रोसेस, द्वापर युग का, कलयुग का, सभी हम देखे हमने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हम कौन से युग में जी रहे हैं? हम कलयुग के प्राणी हैं, है ना, हम लोग कलयुग के हैं। तो अगर हम ये सोचे कि ओम नमो भगवते वासुदेव बाय का मंत्र करेंगे, ये भी तो भगवान का मंत्र है। तो ये वाला जो मंत्र है, ये नारद मुनि जी ने दिया था ध्रुव महाराज को, और ये सतयुग की बात है। तो सतयुग का मंत्र कलयुग में चल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं चल रहा है कि मत, क्यों क्यों नहीं चल रहा? बिकॉज युग का परिवर्तन हो गया ना, काल का परिवर्तन हो गया। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, युग परिवर्तन होने की वजह से ये जो ज्ञान है, ये छिन्न भिन्न हो गया, इसीलिए मुझे दोबारा देना पड़ रहा है।
तो प्रोसेस भी होता है, मतलब कि अगर हम कल युग में जी रहे हैं तो हम त्रेता युग का मंत्र मारें या सतयुग का मंत्र करें, उससे हम क्या क्या हो जाएगा। नो डाउट कि भगवान का मंत्र है, आपको लाभ देगा, बट युग परिवर्तन हो गया ना, इस चीज को थोड़ा समझें। युग परिवर्तन हो गया, तो भगवान के नाम में शक्ति है, लेकिन हम कल युग के प्राणी, हम सतयुग वाले प्राणी नहीं है। तो कल युग का मंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी जो है वो नारद मुनि के पिता हैं, और चार कुमार जो हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो ये नारद जी के बड़े भाई हैं। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से बोला था, कली संतरण नामक उपनिषद में ये चीज हमें मिलती है, उल्लेखित है, वहां पे लिखा हुआ है कि टोटल देखो हमारे 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, उसमें से जो एक उपनिषद है उसका नाम है कली संतरण उपनिषद, या फिर उसको ब्रह्म नारद पुराण के नाम से भी जाना जाता है। सेम चीज जो है इन दोनों में लिखी गई है, ब्रह्म नारद पुराण में भी लिखा गया है और कली संतरण उपनिषद में भी सेम बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? इसमें लिखा गया, इति षोड शकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, षोडशकम नामा नाम नाम कली कलमश नाशनम, नातः पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी कि द्वापर जिसके अंत में है, यानी कि कलयुग, कलयुग में देव ऋषि नारद जो सभी जगह पे भ्रमण करते हुए, जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था ना, कि जो नारद मुनि की बॉडी है वो, उनको एक ऐसी खास तरह का शरीर है, उनके पास ऐसा खास तरह का आध्यात्मिक शरीर है कि वो किसी भी लोक में कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, वो कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पर भी, कभी कहीं पर भी किसी भी रूप में जा सकते हैं, उनके पास ये वरदान समझ लो आपकी है। तो नारद मुनि जी भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कलयुग का जो प्राणी है ना, तो कलयुग में तो बड़ी सारी समस्या होने वाली हैं, कलयुग तो सबसे बेकार युग है, तो जीवन का मनुष्य इस युग में इंसान के जो जीवन है उसका तारण कैसे होगा, कैसे भव सागर से पार होंगे लोग। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुनि तुमने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, आप सारे वेदों के गुप्त सार को सुनो, जिससे कि कलयुग में संसार का जीव जो है वो तर जाएगा। भगवान आदि पुरुष नारायण के नाम उच्चारण मात्र से ही कलयुग के सारे दोष मिट जाते हैं। तब नारद मुनि ने दोबारा पूछा कि वो कौन सा नाम है? तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम है। तो इसी तरह से जो मैंने बताया ना, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, तो इसी प्रकार से 16 अक्षर का नाम है जो कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ, इससे ऊंचा, इससे ऊपर, इससे बेटर, इससे गुड बेटर बेस्ट कोई भी उपाय नहीं है। किसी भी, कहीं भी आपको वेदों में भी देखने को नहीं मिलेगा ये जो उपाय है, बिकॉज ब्रह्मा जी कहते हैं ये मैंने सब कुछ छान के निकाला है, सारे ग्रंथों को, सारे शास्त्रों को छान कर मैंने ये मंत्र बताया आपको, जो हरे कृष्ण महामंत्र का है। तो इस तरह से जो 16 कलाओं से युक्त जीव के आवरण का विनाश हो जाता है, तब जीव को पर ब्रह्मा उसी प्रकार उद्भासित हो जाते हैं, जैसे बादल के नष्ट हो जाने पर सूरज की किरणों के जो मंडली होती है दृश्यमान हो जाती है। तो तब नारद मुनि जी ने पूछा कि हे भगवान, इसकी विधि क्या है, कैसे करेंगे? तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला कि इसका कोई विशेष नियम नहीं है, जीव जो है सभी अवस्थाओं में नाम ले सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है इतना पवित्र है, वो कभी भी आप ले सकते हो, उसमें कोई खास नियम नहीं है कि फलानी जब तब नहीं करना, ढमकाने में नहीं करना, ऐसा नहीं है। सभी अवस्थाओं में जीव जो है नाम ले सकता है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हो। इस षोडशाक्षर यानी कि 16 अक्षर का जो मंत्र है उसका जाप करता हुआ व्यक्ति जो है, मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, जैसे हमने पढ़ी है भक्ति साम सिद्धू में, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज, इन सभी मोक्षों की प्राप्ति जो है वो कर लेता है। जब इस षोडशारी जो मंत्र है उसका 3.5 करोड़ का जप हो जाएगा, तो क्या होगा, जीव को जो ब्रह्म हत्या का जो दोष होगा उसका भी नाश हो जाएगा। किसी के, अगर आपने किसी वीर पुरुष की हत्या की है तो उसकी हत्या के दोष का भी आपका उच्च मतलब समाधान हो जाएगा। अगर सोने की चोरी किया, सोने की चोरी का आपको पाप लगा हुआ, उसका भी नाश हो जाएगा। तो पितरों, देवताओं, मनुष्यों के प्रति किए गए जो हमारे जो अपराध होते हैं उसका भी नाश हो जाएगा। इन सब का नाश होकर जो मनुष्य होगा वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले हमने जो पहले फर्स्ट श्लोका में क्या पढ़ा, चेतो दर्पण मार्जनम, तो वही बताया जा रहा चित्त को शुद्ध करने वाला हरे कृष्ण महामंत्र है। तो जब इतने करोड़ आपका 3.5 करोड़ जप हो जाएगा, तो कलयुग में जितनी जितनी जो बुराइयां हैं, जैसे किसी ने चोरी की है, ब्राह्मण की हत्या की है, किसी वीर पुरुष की हत्या की है, सोना किसी का मार दिया, पैसा खा लिया, देवता पितरों, अपने जो पूर्वज है उनके प्रति कोई अपराध किया है, किसी वैष्णव के प्रति अपराध, मतलब वैष्णव का अपराध सॉरी मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे, मनुष्यों के प्रति जो आपने अपराध किए हैं,
तो वो सारे जो अपराध आपने किए वो सारे जलकर भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो फिर सभी धर्मों का परित्याग करके वो सभी पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है, तत्क्षण मुक्त हो जाता है। ऐसा ही विज्ञान है, ये ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को बोला है। ठीक है। उसके अलावा तो ब्रह्मा जी ने यह भी बोला कि मैं आपको 32 अक्षर वाला यानी कि 16 नामों वाला महामंत्र दे रहा हूँ नारद। अब देखो हमारे पास जो है, एक मैंने परसों चौथ भी शायद ये बोला था आपको कि हमारे पास एक बॉडी है, एक सिर है, उस सिर के अंदर एक दिमाग दिमाग है ना? ब्रह्मा जी के पास क्या है? 4 सिर है, 4 फेसेस हैं, 4 मुख हैं, चतुरानन कहा जाता है उनको, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। तो सोचो हमारे पास तो एक दिमाग है, उनके पास दिमाग भी 4 है। और उनकी बॉडी के बारे में भी मैंने आपसे बात की थी परसों कि जो भगवान ये ब्रह्मा जी की जो बॉडी है वो पूरी की पूरी बुद्धि से बनी हुई है, इंटेलिजेंस से बनी हुई बॉडी है उनकी। हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है उनके पास, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश वाला, मन बुद्धि अहंकार वाला। उनके पास पूरी जो पूरी बॉडी है वो पूरी की पूरी जो शरीर है उनका, आध्यात्मिक शरीर है उनका, और उनका जो शरीर है वो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से बना हुआ है। तो वो ब्रह्मा जी सोचो कि उनकी जो ब्रेन की प्रोसेसिंग है वो कितनी ज्यादा तेज होगी, कितनी ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल होगी। वो वाले ब्रह्मा जी अगर बोल रहे हैं कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, है ना? वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सारे वेदों को छान कर ये शक्तिशाली मंत्र नारद मुनि तुमको बता रहा हूँ। तो इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तीसरी चीज हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे पहले-पहले जो मैंने मंत्रास के नाम लिए, ओम गण गणपताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, है ना? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ऐसे जितने भी मंत्र हैं इनके आगे एक कॉमन चीज है, वो क्या लगा है? ओम, ओम, ओम लगा है ना? हर मंत्र को जपने से पहले, मैक्सिमम मंत्रास को जपने से पहले उस मंत्र को शुद्ध करने के लिए ओम लगाते हैं, क्योंकि भगवान गीता में भी बोलते हैं ना, ओम में जो ओंकार है वो उसका जो साउंड है वो मैं हूँ। वहां पे भी भगवान क्लियर कर रहे हैं। अगर हम ये सोचे कि ओम चलो शिव जी का ही हो गया होगा है ना? बट हम लोगों ने गीता पढ़ी है, वहां पे हमने पढ़ा है, देखा है भगवान जी क्या कहते हैं, ओम कौन है, ओम किसके लिए है। तो बाकी जो मंत्र है उसके आगे हम लोग ओम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मंत्र को पवित्र करने के लिए, जहाँ पे हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, लगे हैं, उस वातावरण को पवित्र करने के लिए, व्यक्ति के मन को पवित्र करने के लिए, हृदय को, चित्त को शुद्ध करने के लिए ओम लगाया जाता है। लेकिन देखो हरे कृष्ण महामंत्र के आगे कहीं पे भी नहीं लगा होता। हम कैसे बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम ये नहीं कभी भी कहते ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम इसके आगे ओम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये महामंत्र है। महामंत्र के आगे ओम नहीं लगता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है। ये दूसरों को तारने वाला है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इसके आगे ओम लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रथम कुंजी को कंटिन्यू करेंगे। हमें कितनी संख्या में जप करना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले दिन ही पढ़ा था। कि पहले दिन ही बताया था कि एक फिक्स्ड आपको वो करनी है संख्या, लेकिन जो भगवान का नाम है वो उसका चिंतन जो है वो हमेशा ही चलते रहना चाहिए। 24/7 आवर्स बोला था मैंने, ये भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है। हमें कितनी संख्या में जप करना चाहिए? यदि संभव हो तो हमें सदा सर्वदा जप करना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, सदा सर्वदा जप करना, हमेशा करना है। ये नहीं है कि 2 घंटे की जो आपकी 16 माला का कोटा पूरा हुआ उसके बाद जाके जो मर्जी करते रहें, नेटफ्लिक्स पे टीवी देखें, यूट्यूब पे गाना सुने फिल्मी, है ना? भगवान का चिंतन जो है वो हमेशा ही हमें करते रहना, करते रहना, करते रहना। यदि संभव हो तो हमें सदा सर्वदा जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया था, कीर्तनीय सदा हरि। यदि निरंतर जप करना संभव ना हो तो कम से कम हमें अपनी माला पर निर्धारित मात्रा में जप तो अवश्य ही करना चाहिए। चाहे माला पर जप करें या फिर बिना माला के, किंतु हमें यथासंभव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। चाहे आप एक ग्रस्त व्यक्ति हो जो घर पर रहते हैं, अथवा वन में रहने वाले कोई सन्यासी, सतत जप करो। दूसरा शब्द यहाँ पे ध्यान देंगे, सतत। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के जप करो और जोर से पुकारो, हरी हरी, जोर से पुकारो। इन सभी जिन जिन वर्ड्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं उन सभी वर्ड्स को इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, जोर से पुकारो।
चाहे आप सुख की अवस्था में हो या घोर के दुख में निमग्न हो, इस जप को कभी मत भूलो। अपने अधरों को, अधर बोला जाता है होठों को, लिप्स को, अपने अधरों को पूर्ण रूप से हरि नाम से भर लो। गीतावली श्री नगर कीर्तन गीता 2 श्लोक 2 सॉरी गीत 2 श्लोक 2। इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि हमें कितनी संख्या में जप करना चाहिए। तो नो डाउट कि जो भी स्टार्टिंग के ऊपर हैं या जो भक्ति कर भी रहे हैं, मतलब जो दीक्षित भी हैं, उनका भी एक निर्धारित माला हमने संख्या जो है डिसाइड करके रखी हुई है, निश्चित करके कि मैं 16 करूंगी, मैं 20 करूंगी, मैं 25 40 70 80 108 125 132 ऐसे करके हम सबने एक अपना अपना सेट करके रखा हुआ है। वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हो तो हमें सदा सर्वदा हमेशा जप करना चाहिए। अब क्यों करने के लिए बोला गया यहाँ पे, इसको थोड़ा समझेंगे। बिकॉज लाइफ इज प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जो जिंदगी हमें मिली है ये हमें तैयारी करने के लिए मिली है, पेपर देने की तैयारी। जैसे हम स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम से पहले हमको अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है ना एग्जाम की। अगर नहीं पढ़ के जाएंगे फेल हो जाएंगे। तो जो हमारा रियल और फुल फाइनल एग्जाम है वो क्या है, मृत्यु का एग्जाम, डेथ का। डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। अब डेथ में क्या होता है, डेथ के टाइम पे हमें वही चीजें याद आती हैं जो हमने जिंदगी भर की होती हैं। पद्म पुराण में वर्णन है इसका कि जो चीजें हमने की होती हैं, हमें भगवान कहते हैं ना गीता में, अंत काले च मामेव। जो व्यक्ति अंत समय में जैसा मेरा ध्यान करेगा, उसको, जो मेरे को ध्यान करेगा वो मेरे पास आएगा। या फिर जिस व्यक्ति का जैसा जैसा चिंतन होगा, वो जैसा स्वभाव भाव होगा, उसी को वो प्राप्त होगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं आपका जी भरत मुनि के केस में, कि कैसे वो एक हिरन से आसक्त हो गए थे। हिरन से प्यार हो गया, तो मृत्यु के समय ये सोचा कि ये बेचारा, इसको क्या, इसको कौन देखेगा, मेरे, अब मेरी, मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन देखेगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, इसको तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा आकर, इसको खाना कौन खिलाएगा। तो उनका जब चिंतन हो गया, वो कृष्ण की तरफ ना रहकर वो चला गया हिरण की तरफ, जिसकी वजह से उन्होंने हिरण की योनि में जन्म लिया। तो यही है, यदि संभव हो तो हमें सदा सर्वदा जप करना चाहिए। क्यों? दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि हमें मृत्यु कब आएगी उसके बारे में पता नहीं ना, कि कब आएगी। वो तो एक ऐसा सत्य है कि कभी भी किसी की कहीं पर भी हो सकती है। जो आया है वो जाएगा। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। अब कब आएगा वो नहीं पता। तो तभी बताया जा रहा है कि संभव हो तो हमें सदा सर्वदा जप करना चाहिए। और दूसरी ये चीज भी है कि जब हम चिंतन करते हैं भगवान जी के बारे में, हम सोचते हैं या उनका मनन करते हैं या उनके गुण लीलाओं को श्रवण करते हैं, माइंड में चल रही होती हैं चीजें हमारी ये सारी, है ना। और जब हम, हमारे मुंह से उनका नाम निकल रहा होता है, तो हम कानों से सुन रहे होते हैं। ऐसी चीजों में अगर हमारी मृत्यु होती है तो नो डाउट कि हम भगवान जी के धाम तक पहुंच जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भगवान जी का नाम, जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि मुझे जो मृत्यु के समय याद करेगा वो मेरे तक पहुंचेगा। लेकिन मृत्यु के टाइम पे हमें भगवान जी की याद आए, उसके लिए प्रैक्टिस तो हमको पूरी जिंदगी करनी है ना। क्योंकि मृत्यु का थोड़ी ना पता है, आज आनी, कल आनी, परसों आनी, नरसों आनी है। उसके लिए प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। तो यदि संभव हो तो हमें सदा सर्वदा जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श यानी कि सलाह दी है सबको, सजेशन दिया है सबको, कीर्तनीय सदा हरि ही। हमेशा ही हरि नाम का कीर्तन करते रहो, हमेशा ही हरि नाम का कीर्तन करते रहो। यदि निरंतर जप करना संभव ना हो तो, अब जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, है ना। हमें घर की चीजें भी देखनी है। जो अनमैरिड है उसको मम्मा पापा, या अगर जॉब करते हैं वो भी देखना है। फिर उसके बाद भाई बहन है छोटे, उनको देखना है, पढ़ाना है। कोई मैरिड है, अपने बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, सास ससुर का ख्याल रखना है ना। जॉब भी देखनी है, घर भी देखना है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं निर्धारित मात्रा पे तो जप हमारा करना ही करना है। हमको माला के ऊपर तो करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। 16 माला जितनी भी आपने निर्धारित करके रखी है उतनी हमको करनी है। फिर यहाँ पे लिखा है जैसे फिर बिना माला के, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिना माला के करते रहे हम, सुबह उठे तो करते रहे। अब जैसे ठीक है, सुबह का जो टाइम है हमारा ब्रह्म मुहूर्त, वो हमने फिक्स करके रखा हुआ है निर्धारित मात्रा में जो माला करनी है उसके लिए। बाकी जो हमारे पास दिन पड़ा हुआ है, पूरा दिन का जो टाइम पड़ा हुआ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पौधों को पानी दे रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते करते दो।
वृक्ष की भी एक योनि है, उसका भी उद्धार होगा सुनकर, ठीक है, उनमें भी जान होती है, वो आप बिना माला के कर सकते हो। चकले बेलन पे फुल्का रोटियां बेल रहे हो तो बना सकते हो, आटा गूंद रहे हो तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो, कपड़े धो रहे हो, प्रेस कर रहे हो, बोल सकते हो, बर्तन धो रहे हो, कर सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो। बहुत आसान है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन निर्धारित मात्रा में पहले करना ही करना है, उसके बाद आपके पास जब समय हो बिना माला के, तब आप ऐसी वाली कंडीशंस में कर सकते हो जो जो मैंने बताया, XYZ, मतलब इसमें सारी आप जोड़ लेना। कभी भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम नहाते वक्त नहीं कर सकते, हम कभी भी कर सकते हैं। तो हमारे मन में क्या चलना चाहिए? चिंतन चलना चाहिए श्री कृष्ण का, ना कि चिंता चलनी चाहिए भौतिक चीजों की। चिंता करेंगे मिलेगी बीमारी, चिंतन करेंगे मिलेंगे बिहारी। इस चीज को याद रखेंगे, समझेंगे। चिंता करेंगे मिलेगी बीमारी, चिंतन करेंगे मिलेंगे बिहारी। किंतु सॉरी, आगे पढ़ते हैं। किंतु हमें यथासंभव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, मतलब जैसे मर्जी पॉसिबल हो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही करना चाहिए, ये बताया। चाहे आप एक ग्रस्त व्यक्ति हो जो घर पे रहते हैं, अथवा वन में रहने वाले कोई सन्यासी हो, सतत जप करो, सतत जप करो, और जोर से पुकारो हरि हरि, जोर से पुकारो। सतत जप के ऊपर भी चर्चा करेंगे और जोर से पुकारो पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम जोर से पुकारो वाले पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सतत पे थोड़ा सा हम ज्यादा समय देंगे। जोर से पुकारो हरि हरि। अभी कई लोग सोचते हैं कि यार मन मन में कर लेते हैं ना, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। कईयों को शर्म आती है एक्चुअली, ठीक है, कि हम भगवान जी का नाम अगर जोर से उच्चारण करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, लोगों ने कहना है रोला डाल दिया जी, ये पागल हो गए हैं जी। तो कैसे करें, हम धीरे धीरे करेंगे, मन मन में कर लेंगे। बट जोर से पुकारना चाहिए हमें भगवान कृष्ण का नाम। उससे क्या, देखो दो तीन रीजन है। एक तो देखो रीजन ये है कि आपके पास तो मनुष्य की योनि है, आप तो अपने मुंह से बोल के सुन सकते हो कान से। लेकिन जब हम जहां पे भी आप चैंटिंग करते हो, मान लो कि मैं एक बंद कमरे में चैंटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी ना कुछ जीवाणु होते हैं, हवा के कीटाणु होते हैं। मान लो कुछ मच्छर भी होते हैं, मक्खी भी होती है, तितलियां आती हैं फूलों के ऊपर, जब हम बाग बगीचे में या लॉन में करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, पौधों के पास करते हैं, वहां पे प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं पेड़ों के ऊपर, बंदर होते हैं। तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? अगर आप खाली ये सोचो यार पहले मैं अपना तो बेड़ा पार करूं, इनकी देखी जाएगी, अपनी इनकी अपनी किस्मत है, जहां से मर्जी करें, मैंने कोई इंसान इनका ठेका लेके रखा है। बट नहीं, एक वैष्णव का जो मन है ना, उसमें करुणा होनी चाहिए, उसमें दया होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। अपने प्रति तो होना ही चाहिए, अपनी तो हमें हेल्प करनी है, दूसरों को भी हमें हाथ पकड़ के लेके आना चाहिए कि तू भी चल, तू बोल नहीं सकता, तू बंदर की योनि में, कुत्ते की योनि में तो सुन तो सकता है। तो हमें जोर से हरी हरी पुकारना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब हमें भौतिक जगत में किसी से प्यार या प्रेम होता है ना, तो हम उसको आई लव यू कहने में कभी भी दिक्कत नहीं करते हैं। फिल्मों में देखा होगा आपने अक्सर कि एक हीरो है, हीरोइन है, वो एक पहाड़ की चोटियों पे चढ़ जाते हैं और ऊपर से बोलते हैं आई लव यू, बोलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनको कोई शर्म नहीं आती कि हमें अपने प्यार से प्यार है, उसको जताने में, उसको एक्सप्रेस करने में। तब उनको लगता है पूरा जमाना सुन ले जी, पूरा दुनिया देख ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें आपसे प्यार है। तो उसी तरह से जब हमें श्री कृष्ण भगवान जी से प्यार है, तो हम यहाँ पर कंजूसी क्यों कर देते हैं उनको जोर से पुकारने की या उनका नाम जोर से लेने की? देखो कई बार भौतिक जगत की जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो देनी बहुत जरूरी होती है समझने के लिए, क्योंकि हम भौतिक जगत के प्राणी हैं, हमने वही चीजें देखी है ना। तो कनेक्ट करने के लिए मैं बोल रही हूँ ये चीज कि आपको जोर से पुकारना है, क्योंकि हमें कृष्ण भगवान से प्यार है। तो जिनसे हमें प्रेम होता है, हमें उनका नाम लेने में शर्म, हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। अगर हम शर्म करें तो दैट मीन्स कि आपके अंदर ईगो है। आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कृष्ण से प्रेम है, आपको इससे फर्क पड़ता है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी यार, अगर मैंने जोर से हरे कृष्ण बोल दिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो जोर से पुकारना चाहिए हरि हरि, हरि का नाम जोर से लेना चाहिए। दो कारण बताए, एक तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसका नाम हमें जोर से लेना चाहिए। दूसरा कारण मैंने आपको बताया, क्या बताया था दूसरा कारण? आ, हाँ, जो हमारे आगे पीछे जो अन्य जीवात्माएं होती है उनका भी उद्धार होता है इस चीज से। तीसरी चीज ये होती है जोर से पुकारने का मतलब, तीसरा ये भी होता है कि जब हमारा जपा में ध्यान नहीं लगता है, चैंटिंग में आप करते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्टर्ब होते हैं हम अलग अलग रीजन से, अलग अलग कारणों से। कारण कोई भी हो सकता है, XYZ, कारण कोई भी हो सकता है XYZ, उस कारणों पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मानो किसी का कारण है मेरे को भूख लग रही है, किसी का कारण है जल्दी जल्दी जपा खत्म करके ऑफिस को निकलना है, किसी का कारण है स्कूल में जाना है, किसी का कारण हो सकता है पेपर देना है, किसी का कारण हो सकता है मैंने फलाने बंदे को बोला था पैसे लाने के लिए, अभी तक दिए नहीं है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो हमारे माइंड में कुछ भी चीजें चल रही होती हैं, XYZ कुछ भी चल सकता है।
उस वक्त जब आपको माइंड डिस्टर्ब करता है अंट शंट चीजों से, तो आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना ज्यादा माइंड डिस्टर्ब करेगा ना, उतनी जोर से उसको बताओ। ये माइंड से लड़ने की बात है। दिमाग को अपने हिसाब से चलाना है, ना कि दिमाग के हिसाब से चलना है। वो तो बोलेगा यार छड़ परे माला, यार छोड़ जा, सो जा थोड़ी देर, कौन देख रहा है, सो जा, रेस्ट कर। वो तो कुछ भी बोलेगा, छड़ पड़े यार, चल थोड़ा टीवी देख ले, छड़ पड़े यार, आईपीएल का स्कोर चेक कर ले, वो तो कुछ भी बोलेगा। तो जब ऐसी चीजें आपको माइंड आपको आकर माया देवी या माइंड बोलेगा ना, ये कर ले वो कर ले, छड़ परे, तो आपको हरे कृष्ण उतनी ही जोर से बोलना है कि जो दिमाग की जो बात, जो दिमाग आपसे कह रहा है ना, उसकी जो टोन है वो उसको डोमिनेट करके नीचे दबा दो, उसको जो वो कह रहा है उसको नीचे कर दो। अपनी जो चीज है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, उसको ऊंचा कर लो। ठीक है, उसको हराना है, आपको मन को हराना है। तो कहते भी है ना, मन के हारे मन के जीते जीत है, मन के कुछ समथिंग ऐसे है। कोई मुझे लिख कर बताएगा प्लीज, मन के हारे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार मन के हारे, कोई बता सकता है जो मैं बोल रही हूँ अभी? एक है ना, एक सेइंग है हिंदी में कुछ, मन की जीत जीत कुछ मन की हार, कुछ ऐसा। तो एनीवेज ये चीज, उसके बाद दूसरी पे चर्चा करते हैं। किसी ने लिखा नहीं अभी तक, आप लोग कोई बता सकता है तो प्लीज बता दो। मेरी जो कहावत है वो सही बोल दूंगी, मुझे लग रहा है कि शायद मैं डाउटफुल हूँ थोड़ा सा कि मैंने वर्ड्स को आगे पीछे किया। मन के हारे हार है, मन के हरे हरे जीते जी, नहीं नहीं, हारे हारे जीते जी। प्रभु जी पूरा लिख के बताओ। आ, शायद मुझे लग रहा है कि मैं, पता नहीं, मैं शायद सही भी हो सकती हूँ इस कोटेशन को लेकर, थोड़ा सा गलत भी बोल सकती हूँ। जी प्रभु जी, एक सेकंड, हैंड रेस करिए प्रभु जी आप। दो प्रभु जी ने बताया है, एक तो प्रभु जी प्लीज हैंड रेस करो, बहुत सारे लोग हैं तो फिर नाम बड़ा नीचे दिखता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, वो नजर में नहीं चढ़ता। आप हैंड रेस कर लो। थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरी साइड से आप दोनों प्रभु जी अनम्यूट हो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हाँ प्रभु जी, यही था। जी यही प्रभु है। जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये चीज है, ठीक है, जितना हमें मन से लड़ना है, हमें उसको डोमिनेट करना है, हमें उसके आगे सबमिट नहीं कर देना अपने आप को। हाँ जी मन जी, हम जी आप ही के हिसाब से चलेंगे, हम तो आपके नौकर हैं जी, हम तो आपके गुलाम हैं जी। मन का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास। अब आपको सोचना चाहिए कि आपको हमेशा उदास रहना है या आपको बिंदास रहना है, ये चीज सोचने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज पे हम डिस्कस करेंगे, सतत जप करो, कॉन्टिन्यूसली जप करो, बिना रुके जप करो। देखो अक्सर लोग आपसे पूछेंगे कि 16 माला करना है आपको, 16 माला फिक्स बताइए कि कम से कम मिनिमम राउंड 16 करनी ही करनी है। इस्कॉन में जब हम आते हैं, हम सबको यही बोला जाता है कि 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला करो। तो 16 जब हम कहते हैं तो फिर लोगों के मन में सवाल आता है कि ठीक है, भगवत गीता हमारा जो मेन ग्रंथ है सबसे पहले, श्रीमद भगवत गीता में तो कहीं नहीं लिखा भी 16 माला का जप करो, तो फिर हम क्यों करें? ठीक है, ये चीज आ जाती है कि भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कि 16 माला का जप करो, तो क्यों करें? अब देखेंगे हम भगवान जी भगवत गीता में क्या कहते हैं। भगवान देखो, भगवत गीता का जो 9th चैप्टर है, उसके जो श्लोक संख्या 14 है, उसमें भगवान जी क्या कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता। नित्य युक्ता का क्या मतलब? वो नित्य का मतलब हमेशा ही, युक्त का मतलब लगा रहता है। नित्य युक्ता क्या, किस में लगा रहता है? भक्ति में लगा रहता है, मुझे पूजा करने में लगा रहता है, उपासते। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम का मतलब, दूसरा भी वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, सॉरी इधर जो हाईलाइट किया ना, सतत जप करो। ठीक, तो ये देखो सततम आ गया यहाँ पे, सततम। सततम का मतलब क्या है यहाँ पे दिया शब्दार्थ में, देखो निरंतर, कॉन्टिन्यूसली। निरंतर का मतलब बिना किसी रुकावट के। जैसे दूरदर्शन के चैनल में आता था ना, पहले पहले रुक जाता था टीवी, रुकावट के लिए खेद है। तो हमें रुकावट करनी ही नहीं है कि बाद में हमको खेद करना पड़े कि हाय हमने भगवान जी का नाम नहीं लिया, तो एंड के टाइम पे तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं रहा। और कई बार ये भी है, देखो जब हमें हमारे मन में ये सवाल आता है कि नहीं निकला तो फिर हम नरक में चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने लाइफ, जो मैंने बताया, लाइफ इज प्रेपरेशन, है ना, जिंदगी जो है प्रेपरेशन के लिए दी हुई है हमको।
लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, तैयारी के लिए दी गई है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, तैयारी अच्छे से की है, मृत्यु के टाइम पे मान लो कुछ ऐसी चीज घट गई आपके साथ कि आपको चिंतन भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, आपको अचानक ब्रेन हैवरेज हो गया, दिमाग ही पूरा ठा हो गया, फट गया, चीज समझ ही नहीं आई, मर ही गए। कई कई लोग एक का मैंने सुना था कि वो शीर्षासन लगाते थे योगा का, तो उनकी डेथ उस वक्त होगी। अब वो तो अपने आप को फिट रखने के लिए योगा कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसकी डेथ होगी। तो ऐसे केसेस जब आपके साथ अचानक होते हैं, कोई दुर्घटना घट जाती है, आपको टक्कर मार दी जी गाड़ी ने, एक्सीडेंट हो गया, नाम दिमाग ही उड़ गया, नाम लेने का होश ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? तो भगवान कहते हैं जिस भक्त ने मेरा सारी जिंदगी नाम लिया होता है ना, उसको अगर मृत्यु के टाइम पे याद नहीं भी आएगा ना मेरा, तो मैं उसकी बाजू पकड़ के अपने धाम में लेकर आऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये भगवान जी प्रॉमिस करते हैं, ये भगवान का वादा है। तो हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। देखो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत सारे लेक्चर में हमने सारी चीजें बहुत बार सुनी है, समझी भी है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग भूल जाते हैं। कलयुग के प्राणी ना, हमारा भुलक्कड़ लोग हैं हम लोग, भूल जाता है। तो इनको थोड़ा समझेंगे। सततम का मतलब है निरंतर, कॉन्टिन्यूसली। नित्य युक्ता का मतलब सदैव लगे रहो जी, हमेशा करते रहो। इसका एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और जो ये ऐसा करता है ना, उसके लिए देखो भगवान जी क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, महात्मा। भगवान जी भी वर्ड यूज कर रहे हैं महात्मा। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से मेरी पूजा निरंतर करते हैं। देखो निरंतर करते हैं इस चीज में। तो तात्पर्य की जो लाइन है, प्रभुपाद जी कैसे शुरू कर रहे हैं, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता, यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो अगर हमें कृष्ण भगवान जी की भक्ति करनी है, रियल में भगवत धाम जाना है, रियल में कृष्ण भगवान जी की प्रेम को प्राप्त करना है, पाना है, तो उसके लिए सततं कीर्तयन्तो माम, ये करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है। इसके अलावा और भी आता है हमारा एक, सॉरी, ये देखो दूसरा श्लोक, 9th चैप्टर का है, 9th अध्याय का नाम ही परम गुह्य ज्ञान है। परम गुह्य ज्ञान जो होता है, ये मतलब हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं ओपनली सब, क्योंकि सभी जो है भगवान के भक्त नहीं होते, सबकी श्रद्धा नहीं होती। तो ये जो है परम गुह्य ज्ञान, इसलिए इसका नाम रखा गया था। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान जी ने क्या बता रहे हैं यहाँ पे, श्लोक संख्या 22 में, 22nd में है ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्पीड मैंने स्लो किया, कहाँ पर, नित्य, नित्याभियुक्ता नाम में। नित्य का मतलब देखो यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है नित्य, नित्य का मतलब लगातार बिना किसी रुकावट के कर। जो लोग अनन्य भाव से, पहला वाला वर्ड क्या श्लोक का है, अनन्य भाव से। क्योंकि भक्ति करनी है, किसकी करनी है, एक का ही सहारा पकड़ना होता है, एक का ही हमने हाथ पकड़ना होता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री एक होते हैं, बहुत नहीं होते हैं, उसमें फेवरेटिज्म नहीं चलता। मेरे को तो अमित शाह पसंद है, मेरा प्रधानमंत्री ये होगा। मेरे को राहुल गांधी पसंद है, मेरा प्रधानमंत्री ये होगा, है ना। मेरे को प्रियंका गांधी पसंद है, मेरी प्रधानमंत्री ये मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमारे जो फादर होते हैं भौतिक जगत में, जो हमारे पापा होते हैं, वो भी एक होते हैं। हम पड़ोसी के जो अंकल होते हैं, हम उनको अंकल कहते हैं, मतलब कि ठीक है, फादरली फिगर वो भी है हमारे लिए। रिस्पेक्ट का लेवल जो हमारा हमारे अपने पापा के लिए है, वो उनके लिए भी होगा, उनके लिए होना चाहिए। लेकिन हम पड़ोसी के वाले अंकल को पापा नहीं कहते, हम अपने पापा को ही पापा कहते हैं। तो ऐसे ही अनन्य भाव कैसे लाएंगे, परम पिता जो है श्री कृष्ण भगवान, वो मेरे भी भगवान है और सभी के भगवान वही है। भगवान एक होता है, हजार या करोड़ लाखों नहीं होते हैं। बाकी देवी देवताओं की श्रेणियों में आते हैं, ये भगवान जो है वो एक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण रूप से जो है वो। अनन्य भाव से हमें उनकी भक्ति करनी है। तो भगवान बता रहे हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ठीक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसके साथ ही हम देखते हैं 6th चैप्टर का लास्ट श्लोका जो है, 6ठे अध्याय का। कोई उच्चारण करना चाहेगा तो कर सकता है। करना है किसी को तो हैंड रेस करो, नहीं करना तो मैं ही कंटिन्यू करूंगी। प्लीज थोड़ा जल्दी करना, समय भी हो रहा है। ओके। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम्
समे युक्त तमो मताः, युक्त तमो मताः, युक्त लगे रहो मुन्ना भाई, युक्त तमो मताः, श्रद्धा के साथ लगे रहो। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। देखो, युक्त, निरंतर, सतत, ये वर्ड्स आ रहे हैं हमारे भगवत गीता में। जो लोग बोलते हैं, पूछते हैं कहाँ लिखा है जी 16 माला करो, अपनी बनाई हुई 16 माले हैं आपकी। तो भगवान तो कह रहे हैं कि पूरा दिन 24/7 करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। बट हम लोग उस लायक नहीं ना, हम लोग उस काबिल नहीं ना। तो हमको डिस्काउंट दिया है प्रभुपाद जी ने कि थोड़ा चल 16 कर लो। बट प्रभुपाद जी ने 64 राउंड्स मिनिमम बताया है। बट जब लोगों ने बोला कि नहीं, वी कांट डू, हम नहीं कर सकते, वी कांट कांट कांट, प्रभुपाद जी कहते हैं ओके, चांट चांट चांट, कितना 32 कर लो। फिर कहते हैं नो, वी कांट कांट कांट, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ओके, चांट चांट चांट, कितना 16 राउंड्स कर लो मिनिमम, उससे नीचे नहीं होगा, उससे कम नहीं करना है। ठीक। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। देखो, अंतकरण में भगवान कह रहे हैं मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझ परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च, यही मेरा मत है। ये भगवान जी बता रहे हैं। ठीक। एक और देखते हैं, श्लोक संख्या 8, सॉरी, चैप्टर नंबर 8 का वर्स नंबर है ये हमारा 14। अनन्या चेताम सततम यो माम स्मरति नित्यशः। देखो यहाँ पे भी क्या वर्ड आ गया, सततम। ठीक। दूसरा वर्ड क्या आया, नित्य, लगातार। क्या करता है, स्मरण। भगवान कहते हैं भजता है, मेरे को स्मरण करता है, अनन्य भाव से भजता है, अविचलित मन से, बिना किसी रुकावट के, बिना डगमगाए। जो श्रद्धा, जो हमने पहला देखा इसका चरण, जो श्लोका का, कि पहला वाला जो है क्या था, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो वो पहले में क्या बता रहा है, हमारी श्रद्धा कैसे दृढ़ हो, कैसे पक्की हो, कैसे हिले ना, उसके ऊपर बात हो रही है पूरा। मतलब जो हमने प्रथम जो कुंजी है, जो पहली चाबी है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। देखो यहाँ पे भी वर्ड आ गया, नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्त, लगे रहो। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, लगातार करता है, भगवान कह रहे हैं उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ठीक है। भगवान जी यहाँ पे भी कह रहे हैं, भगवान जी श्रीमद भगवद गीता के 12 चैप्टर में भी कह रहे हैं, ये श्लोक सबको आता होगा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, सदैव का मतलब बिना किसी रुकावट के लगे रहते हैं, वो सदा मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं ना। यहाँ पे भी देखो वर्ड, यहाँ था नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता, युक्त, अपने आप को बिजी रखते हैं, लगे रहते हैं, किस में लगे रहते हैं, भगवान जी को भजने में लगे रहते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो भगवान कहते हैं कि वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि श्रीमद भगवद गीता का जो 12वां अध्याय है, वो बताता है कि भगवान जी को किस तरह के भक्त पसंद है, भगवान जी को कैसे भक्त पसंद है, अच्छे लगते हैं। तो हमें वैसा बनने की कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश नहीं, मतलब प्रयास तो करना चाहिए ना थोड़ा। अगर नहीं है हम वैसे अच्छे, अभी नहीं है, तो कोशिश करने में हमारा क्या जाएगा। तो ये चीज श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया था, मैं युग धर्म हरि नाम संकीर्तन का परिवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर उन्हें प्रेम विभोर बनाकर नचा दूंगा। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला खंड में ये थर्ड का 20 श्लोक है, जो भी पढ़ा। अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे, अधिक मात्रा में, तो केवल 16 माला के ऊपर मत रहो। जो ये हमारे अभी स्पेशल ये क्लासेस ले रही हूँ मैं जपा मोटिवेशन के ऊपर। तो बिकॉज देखो, आप सभी लोगों ने ग्रुप में डाला था, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बड़े सारे ग्रुप्स में मैसेज डाला था कि बड़े सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे एक्चुअली कि वापस डेली चैंटिंग सेशन स्टार्ट करो, वापस डेली चैंटिंग सेशन स्टार्ट करो। चैंटिंग सेशन चल रहा है अभी भी, लेकिन वही है कि मतलब कि अभी उसमें लोग थोड़े कम हैं, लेकिन आना भी चाहते हैं, जो नए भक्त जुड़े हैं वो आना चाहते हैं, जो और सुन रहे हैं क्लासेस वो आना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है, यही चीज है कि अधिक मात्रा में हमारा मकसद क्या है मेन, एक तो जो लोग 16 माला नहीं करते, कम से कम वो 16 के ऊपर आ जाए। ठीक है। दूसरा, उनमें थोड़ा डिसिप्लिन आए कि मॉर्निंग में अगर उनकी फर्स्ट एक ही वन गो में 16 माला हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग 16 से ऊपर कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, वो कम से कम 64 राउंड्स के ऊपर आ जाएं। ठीक है। 64 वाले जो है वो 80 तक जाए, 70 तक जाए, अपना मंत्र जो है हमें बढ़ाना है।
क्योंकि अगर हम अधिकाधिक मात्रा लिखे ना, अधिकाधिक मात्रा अगर हम 16 पे ही रहेंगे तो अधिक मात्रा तो आपकी हो ही नहीं पाएगी कभी भी। नो डाउट कि आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रहेगी, 16 में भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। वो भी इनफ है अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, एक बारी भगवान जी का शुद्ध नाम लेने के लिए ना, हमारी जुबान से हमें साल भी लग सकता है, पूरी जिंदगी भी लग सकती है, या आने वाले पता नहीं कितने जन्म भी लग सकते हैं। तो अधिकाधिक मात्रा में अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय जो होगा उसका शुद्धिकरण होगा। जिन 7 परिणामों का श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, वे सभी परिणाम हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप लेने लगेंगे। मतलब आप भी उसको विजिबल हो जाएंगे, वो देख पाओगे आप लोग कि हाँ, हम पहले ले रहे थे, अभी हमको थोड़ा चैंटिंग बेटर हुआ है, इंप्रूव हुआ है। तो ठीक है, ये यहाँ तक, ये हम इतना ही रखेंगे, ये हमारा खत्म हुआ। प्रथम कुंजी के बारे में आज हमने चर्चा की है। तो यही पढ़ा है हमने, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान जी का जो नाम लेना है कॉन्टिन्यूसली लेना है। लाइफ इज लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन और डेथ इज फुल एग्जामिनेशन। ठीक है, लाइफ इज, जो मृत्यु है वो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, और जो हमारी जिंदगी है वो हमें तैयारी करने के लिए मिली है। सततम कीर्तयन्तो माम, कंटिन्यूसली लेना है, जोर से पुकारना है हरि हरि, ठीक। और सदा लेते रहना है, सर्वदा हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, अधिकाधिक मात्रा में करना है। धीरे धीरे उससे क्या होगा, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो ये हमने आज की चर्चा की, आज की। ठीक है, बाकी हम कल नया वाला पॉइंट जो है, यानी कि नया जो श्लोका है उसमें नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तो मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है उनके श्री चरणों में कि हम सभी को अच्छी अच्छी भक्ति करवाएं। अगर कोई 16 कर रहा है वो 32 पे आ जाए, जो 32 कर रहा है वो 64 पे जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नाम करे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी जो है उस वो भी, उस पे भी ध्यान देना है। फा नहीं बढ़ना है कि आधा मंत्र ही बोली जा रही है। जैसे सुबह सुबह एक प्रभु जी मेरे को कह रहे थे, माता जी आप, मैं जब चैंटिंग कर रहा था तो प्लीज आप मेरे को देखना कि मैं ठीक करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला करो। तो उनका नाम था, तो उनका जो अणा है ना, सेकंड वाला जब मंत्र बोलते तो उसमें अणा ही वो खा जाते थे। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो मंत्र बोलते हरे कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कुछ इस तरह से, मतलब उनका अणा ही सुनाई नहीं दे रहा था, कृष्ण पूरा नहीं सुनाई देता, कृष्ण कृष्ण। तो शब्दों पे पूरा ध्यान देना है। जब हम कहते हैं ना प्रभुपाद जी की ध्यान पूर्वक जप करो, बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है फोटोज में भी, ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब यही है कि पूरा बोलो मंत्र को, और पूरा सुनो, अच्छे से उच्चारण करो, अच्छे से सुनो, ठीक। यहीं पे रखेंगे, सेशन में विराम लेंगे। हरे कृष्ण।